हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पीके इंग्लिश पैसेज और आज हमारा दूसरा पैसेज है। पैसेज का नाम है द किक ऑफ द हॉर्स। किक मतलब होता है दुलत्ती, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो घोड़े की दुलत्ती। शुरू करते हैं। अ वुल्फ वंस सा अ हॉर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो वुल्फ मतलब भेड़िया होता है, ग्रेजिंग मतलब घास चरना, ये मैंने लिख दिया। फील्ड मतलब मैदान। हॉर्स मतलब बता चुका हूँ घोड़ा। सा मतलब देखना। सी का सेकंड फॉर्म है सा, देखा, पास्ट इंडेफिनिट है। तो अ वुल्फ वंस, एक भेड़िए ने एक बार देखा एक घोड़ा, अ हॉर्स ग्रेजिंग, घास चर रहा है मैदान में। ही डिसाइडेड टू मेक अ प्रे ऑफ हिम। डिसाइड मतलब निर्णय लेना, अ प्रे मतलब होता है शिकार करना, ये साइड में लिख दिया मैंने। तो ही मतलब कौन, वो भेड़िया। तो उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो उसका आज शिकार करेगा। प्रे फॉर हिम। द हॉर्स आल्सो नोटिस द वुल्फ कमिंग। नोटिस मतलब होता है ध्यान देना या देखना, कमिंग मतलब आना। तो द हॉर्स घोड़े ने, आल्सो मतलब भी, नोटिस मतलब ध्यान दिया कि वुल्फ कमिंग की भेड़िया आ रहा है। बट ही डिड नॉट लूज हिज विट्स। बट ही मतलब कौन, घोड़ा। डिड नॉट पास इंडेफिनेट नहीं। लूज मतलब खोना। हिज विट्स मतलब होता है सूझबूझ। ठीक है, तो लेकिन उसने सूझबूझ नहीं खोई। एंड प्रिटेंडेड हिज लेग्स टू बी फीलिंग लिम्प। प्रिटेंडेड मतलब ऐसा किसी चीज का दिखावा करना जानबूझ के। एंड मतलब और, प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना। हिज लेग्स की उसकी टांगे, टू बी फीलिंग लिम्ब मतलब उसकी टांगें जख्मी हैं, जिन्हें चलने में दिक्कत होना। फीलिंग मतलब महसूस होना। लिम्ब मतलब होता है, लिम्ब मतलब होता है कि जब आपको चलने में दिक्कत हो क्योंकि आपके पैर में चोट लग गई है, इसलिए लिम्ब का यूज होता है। What is the trouble with you? The wolf asked cunningly. ट्रबल मतलब कठिनाई होता है, आस्क मतलब पूछना, और कनिंगली मतलब चालाकी से या चतुराई से किसी बात को निकलवाना, उसको कनिंगली कहते हैं। तो व्हाट इज द ट्रबल विद यू, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा चालाकी से। आई हैव हर्ट वन ऑफ माई हुफ्स। हुफ्स मतलब होता है खुर, जो जानवर का खुर होता है ना। तो सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। आई हैव, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। जब वहाँ इसका यूज़ हुआ, आई हैव हर्ट माई वन ऑफ माई हुफ्स, मैंने अपने एक खुर को जख जख्मी कर लिया है, घोड़े ने कहा। हर्ट मतलब जख्मी करना। इट इट हैपेंड आफ्टर आई स्टेप्ड इन ऑन ए बिग थ्रोन। हैपेंड मतलब घटित होना, आफ्टर मतलब बाद में, स्टेप्ड मतलब आगे बढ़ना, या स्टेप्ड मतलब आप कोई पद कदम आगे बढ़ाते हो। ऑन ए बिग थ्रोन, थ्रोन मतलब है कांटा। इट हैपेंड मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि मेरा पैर जख्मी हुआ जब मैंने एक बड़े कांटे में अपने पैर को रखा। आफ्टर। ठीक है, ये देखिए किक की बात हो रही तो घोड़ा दिखाया गया है और ये भेड़िया। ठीक है, आगे की कहानी से आपको ये चित्र समझ में आएगा। ठीक है। ओ हाउ ट्रेजिक, सैड द वुल्फ। ट्रेजिक मतलब दुखद, सैड मतलब कहना, बाकी आपको पता है। ओह हाउ मतलब कितना दुखद है ये। वुल्फ ने कहा, भेड़िए ने कहा। लेट मी एग्जामिन द वुंड। लेट मी मतलब होता है मुझे करने दो, एग्जामिन मतलब निरीक्षण करना, और वुंड मतलब घाव, मुझे घाव को देखने दो। आई हैव स्टडीड मेडिसिन। मेडिसिन मतलब होता है दवाइयाँ। मैंने दवा, आई हैव यही फिर से उसी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हुआ है। आई हैव स्टडीड मेडिसिन, मैंने दवाइयों के बारे में पढ़ चुका हूँ। किसने कहा ये, वुल्फ ने कहा। उसने कहा कि ये कितना दुखद है, मुझे ये देखने दो घाव, मैंने दवाइयों के बारे में पढ़ा है। भेड़िया बोल रहा है कि उसने दवाइयों के बारे में पढ़ा है। ओ श्योर, प्लीज डू, सेड द हॉर्स।
ओ श्योर मतलब वाकई सचमुच, प्लीज मतलब कृपया ये करें, सेड द हॉर्स। क्या वाकई में? मतलब वो पूछ रहा है घोड़ा, क्या वाकई में तुमने दवाइयों के बारे में पढ़ा है? अच्छा प्लीज डू, मतलब प्लीज देखो मेरी चोट, घोड़े ने कहा। बट एज सुन एज द वुल्फ वेंट डाउन टू हैव ए क्लोजर लुक एट द hoofs, बट मतलब लेकिन एज सुन एज जैसे ही द वुल्फ भेड़िया वेंट डाउन मतलब नीचे झुकना, बेंट मतलब झुकना, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे झुका, टू हैव ए क्लोजर लुक, हैव ए क्लोजर लुक मतलब पास से देखने के लिए, एट द वुल्फ मतलब खुर को पास से देखने के लिए जैसे ही नीचे झुका, द हॉर्स गेव हिम अ माइटी किक, माइटी किक थ्रोइंग हिम इन द एयर, जैसे ही वो नीचे झुका घोड़े ने उसको एक जोर से किक मतलब दुलत्ती, थ्रोइंग मारी, बहुत तेज से दुलक्की दुलत्ती मारी, थ्रोइंग हिम इन द एयर, थ्रोइंग मतलब फेंकना, हिम मतलब किसे, उसे भेड़िए को, इन द एयर मतलब हवा में, तो इतनी जोर से लात मारी कि भेड़िया हवा में गिरा जाके। द वुल्फ्स लेग्स वर फ्रैक्चर्ड, वुल्फ्स लेग्स मतलब भेड़िए का पैर, वर फ्रैक्चर्ड, लेग्स मतलब दोनों दो पैर उसके फ्रैक्चर्ड हो गए, एक से ज़्यादा पैर हुआ इसे एस लगा है, तो कि भेड़िए के पैर फ्रैक्चर्ड हो गए, फ्रैक्चर मतलब टूटना। व्हेन ही फेल ऑन टू द ग्राउंड, फेल मतलब गिरना, ऑन टू द ग्राउंड मतलब मैदान पे, वहन मतलब जब, जब वह मैदान पर गिरा तो उसके दो उसके पैर फ्रैक्चर्ड हो गए। ही रिमेन्ड देयर फॉर डेज टुगेदर बिफोर ही गॉट अप, ही रिमेंड मतलब बने रहना, देर मतलब वहाँ, फॉर डेज टुगेदर मतलब कई दिनों तक, वो कई दिनों तक वहाँ बना रहा, बिफोर ही गॉट अप उठने से पहले, एंड लिम्ड हिज वे बैक इन टू द फॉरेस्ट थिंकिंग, ओके, एंड लिम्ड हिज वे बैक इन टू द फॉरेस्ट, और लंगड़ाते हुए जंगल की तरफ जाने लगा, फॉरेस्ट थिंकिंग सोचते हुए, आई एन जी लगा है कॉन्टिन्यूस है, सोचते हुए, दैट इट वॉज फुलिश, इट वॉज फुलिश ये मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि वॉज लगा है, ऑफ हिम उसके लिए, ये मूर्खतापूर्ण था उसके लिए, टू प्रिज्यूम, प्रिज्यूम मतलब होता है ऐसा मान लेना, किसी चीज़ को पहले से ही मान लेना, प्रिज्यूम कर लेना, दैट द हॉर्स की घोड़ा, वाज सो वीक कि घोड़ा कमज़ोर था, दैट ही कुड ईजली किल एंड डिवोर हिम कि वह उसे आसानी से मार लेगा और उसका भक्षण कर लेगा, उसे डकार जाएगा, ये सोचना मूर्खतापूर्ण था, ये भेड़िया सोच रहा था जंगल को जाते हुए। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें ये पिक्स भी बना है, लात मारते हुए दिखाया गया है, और जो मेन इसकी वो कैप्स है वो एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करवा देता हूँ। किक मतलब होता है दुलत्ती मारना, वुल्फ मतलब भेड़िया, ग्रेजिंग घास चढ़ना, प्रे शिकार करना, विट्स चतुराई से, लिम्ब मतलब होता है चलने में दिक्कत आना क्योंकि आपके पैर में चोट लगी है, कनिंगली मतलब चालाकी से, हुस मतलब घोड़ा आदि या पशुओं का खुर, थ्रोन मतलब काटा, वुंड मतलब घाव, फ्रैक्चर हड्डी टूट जाना, डेज टुगेदर कई दिनों तक, लिम्ड मतलब होता है वही चलने में दिक्कत होना, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, वो डिक्शनरी में अलग लिखा था। प्रिज्यूम मतलब किसी बात की कल्पना कर लेना या धारणा बना लेना, डिवोर मतलब भक्षण करना। सो थैंक यू गाइस, अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे, थैंक यू।